गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे EWS कोटा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, सोमवार को 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक जजमेंट दिया जिसमें EWS कोटा को जो चैलेंज किया गया था उससे क्वैश किया एंड दे अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द EWS कोटा। और उन्होंने बोला कि EWS कोटा जो है वो संवैधानिक है। ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो पार्लियामेंट से पास हुआ था, उसके बाद 10% रिजर्वेशन दिया गया था जनरल कैटेगरी EWS को। इसके लिए आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 इसमें 16 क्लॉज ऐड किए गए थे। आर्टिकल 15 पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन on the basis of religion, race, caste, and Article 16 providing equal opportunity in public employment. किसी के धर्म, जाति, रंग, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे भेदभाव पे रोक और सरकारी रोजगार में या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में समान अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इसमें ये जोड़ा गया था 15th of 6 एंड 16th of 6। और इसी को चैलेंज किया था कुछ लोगों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 3:2 के रेशियो से इन द फेवर ऑफ EWS कोटा ये जजमेंट आया। पहले जो बेसिस ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया वो था सोशल एंड एजुकेशनल, एंड इट्स अ पैराडिग्म शिफ्ट। नाउ ये 10% रिजर्वेशन इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक, ये आर्थिक आधार पे ये रिजर्वेशन है। ये 3:2 जो जजमेंट आया, इसमें 2 जजेस जो फेवर में नहीं थे, जस्टिस UU ललित, ये उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, अभी डॉक्टर DY चंद्रचूड़ हैं, एंड जस्टिस रवि भट्ट। ये इसके अगेंस्ट थे। और जो 3 जजेस थे जो इसके फेवर में थे, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस त्रिवेदी एंड जस्टिस पादरीवाला। गवर्नमेंट ने कहा कि ये EWS कोटा इट डज नॉट डिस्टर्ब द 15% कोटा, 15% कोटा दैट इज गिवन टू द SC, ST एंड OBC। इट इज above that is 10% additional is given. This quota has not been disturbed. So जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें जो 15% का कैप है ये हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, क्योंकि वो SC, ST, OBC के लिए था। ये SC, ST, OBC के अलावा ये 10% रिजर्वेशन दिया गया है, और ये जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया है। सो दैट 15% कैप जो है इस
इंदिरा साहनी केस में, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ईडब्ल्यूएस कोटा जो है ये ऐसे डिबेट हो रही है, इसने एक नया रिजर्वेशन का कंसेप्ट दे दिया है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। जो पहले हमारा क्या था, सोशल एंड एजुकेशनल। जैसा कि हम जानते हैं जो रिजर्वेशन जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है ये सिर्फ 10 सालों के लिए था, एंड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये हर 10 साल ये एक्सटेंड होता चला आ रहा है ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस एंड व्हाटएवर। तो इसमें हम एक चेंज देख रहे हैं, और जो मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनमें भी एक शिफ्ट आया है। उन्होंने जनरल कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन देकर ये नया इसमें शिफ्ट लाए हैं। अगर हम बात करें 2007 की, तो एक केस था कोयलर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक ऑब्जर्वेशन दिया था जिसकी बात आजकल हो रही है। जैसा कि क्रीमी लेयर ओबीसी में है और इनकम क्राइटेरिया ईडब्ल्यूएस में भी रखा गया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जाहिर सी बात है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इसमें इकोनॉमिक कंडीशन की तो बात होगी ही होगी। वैसा ही एक ऑब्जर्वेशन इसमें जजेस का ये भी था कि SC ST में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। हालांकि ये इट वाज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, सो इसके बारे में बात हुई नहीं थी। बट आज के पर्सपेक्टिव में जब हम उस जजमेंट को पीछे जाके देखते हैं, देन हमें लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। लेट्स सी इन द फ्यूचर व्हाट हैपेंस। हमें ये देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन यहाँ से एक नई शुरुआत तो हो चुकी है। आइए अब हम थोड़ा देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कौन से लोग एलिजिबल हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है एक्सक्लूसिवली जनरल कैटेगरी के लिए है, who are not covered in SC, ST and OBC। यहाँ पे एक और बात उठी थी कि हम केवल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो जनरल कैटेगरी का है उसे हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, SC, ST, OBC को क्यों नहीं दे रहे हैं। OBC में तो क्रीमी लेयर है, SC, ST में क्या है, इसमें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है और जो अदर्स हैं सभी कवर्ड हैं। ये इस कैटेगरी में तो ये रिजर्वेशन पा ही रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये जो आर्ग्यूमेंट था वो रिजेक्ट हो गया। चलिए देखते हैं ईडब्ल्यूएस के कुछ कंडीशंस हैं, जैसे उनका एनुअल इनकम फ्रॉम द ऑल सोर्सेज 8 लाख से कम होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस मीन्स इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज 8 लाख से कम होना चाहिए, 5 एकर्स, और इसके अलावा इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल करते हैं तो भी वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आएंगे। 5 एकर्स ऑफ लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड हो, 100 स्क्वायर फीट
रेसिडेंशियल प्लॉट हो 200 स्क्वायर यार्ड प्लॉट इन नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी, सॉरी 100 स्क्वायर यार्ड 100 गज ज़मीन म्यूनसिपैलिटी में हो, या 200 स्क्वायर यार्ड प्लॉट नॉन नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी में हो। तो अभी हमने देखा कि EWS के ये कुछ कंडीशंस हैं, जैसे 8 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए, 5 एकर्स ऑफ लैंड या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा, 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा एरिया का रेसिडेंशियल प्लॉट नहीं होना चाहिए, 100 स्क्वायर यार्ड 100 गज की ज़मीन म्यूनसिपैलिटी एरिया में, या 200 गैर अनुसूचित नॉन नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी एरिया में नहीं होनी चाहिए। ये था EWS के बारे में, दैट इज़ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो 10% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया है। दैट्स ऑल अबाउट EWS। ओके, थैंक यू।